न्यूज टुडे। देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। हर पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। कोई जाति पर गेम खेल रहा है तो कोई सिर्फ एम फैक्टर को लेकर राजनीति कर रहा है। इन्हीं सब के बीच पार्टियां तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार हैं। वहीं ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में उतरी है। हैदराबाद में पार्टी के प्रचार के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए उन्हें संघी करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि जनता कांग्रेस के सदर को चुनाव में जवाब देगी। दरअसल हैदराबाद में आयोजित एक चुनावी सभा में ओवैसी हमेशा की तरह आक्रामक नजर आए। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि उनका नाम बदलकर आरएसएस अन्ना कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जिसके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो आरएसएस अन्ना को जवाब देगा। उन्होंने कहा कि लोग जवाब देंगे कि जो कपड़ों पर हमला करते हैं वो यकीनन आरएसएस और संघी मानसिकता वाले हैं, जो हिंदुत्व एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता वो टोपी, दाढ़ी और कपड़ों की बात करते हैं, उसके बाद हमले किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उनके बयानों से उनकी नफरत साफ दिखाई दे रही है, जिसका जवाब उन्हें जनता देगी। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष को मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं और मुझे अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। तो आरएसएस अन्ना भी शेरवानी को दिखाकर कह रहे हैं कि इनसे खतरा है और कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है। अरे आरएसएस अन्ना, तुम सियासत में चेपीदी का शेरवा हो, तुम तारीख को नहीं जानते। अरे तुम तेलंगाना में दोर्रलू की सियासत कर रहे हो। रेड्डी गारू, दोर्रलू तो तुम हो। अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था ना कभी है। तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। वही विधानसभा चुनाव आखिरकार ओबीसी के इर्द गिर्द आकर सिमट गया है। कांग्रेस, बीजेपी और सपा सहित सभी राजनीतिक दल खुलकर ओबीसी का दांव खेल रहे हैं और एक दूसरे को ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़े करने में जुटे हैं। कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए जाति जनगणना और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने का दम भर रही है, तो बीजेपी भी कांग्रेस से ओबीसी समुदाय से कितने सीएम बनने के सवाल पूछ रही है। सपा और बसपा जिसे दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ओबीसी विरोधी बताकर एमपी में तीसरी सियासी ताकत बनने की जुगत में है। साथ ही आपको बता दें कि आगामी 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरी सभी पार्टियां धुआंधार प्रचार करने में लगी हैं। राज्य की 119 सीटों के लिए केसीआर की बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। वहीं ओवैसी की पार्टी भी चुनावी रण में उतर चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियों के बीच जुबानी हमले किए जा रहे हैं। इस दौरान दाढ़ी, टोपी और शेरवानी भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं, जिसको लेकर हमेशा सियासत होती रहती है। तो देखना यह होगा कि इन सब के बीच जनता किसे अपना नेता चुनती है। क्या ओवैसी का एम फैक्टर उनका साथ देगा? तो इंतजार करिए और देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।